बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार माश की दाल की इजी रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सबसे पहले स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑफ ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने एक प्याज डालना है और उसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं दाल बना रही हूँ वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत इजी और बहुत झटपट है। मैंने दाल को पहले से बॉईल करके रख दिया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के। ठीक है, और अब उसको कुक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब प्याज ब्राउन होते साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्याज का बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आपने इतना ही प्याज को ब्राउन करना है और अब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को प्याज के साथ पकाने के बाद मैंने इसमें जो मेरे पास 3 टमाटर थे उसको ग्राइंड करके मैंने पेस्ट बना लिया और अब मैंने वो इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो हमारा मसाला है वो कच्चा है। अब यहाँ पे हमारा मसाला थोड़ा पक चुका है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें तमाम मसाले ऐड कर दिए और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो रहा है और उसकी साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने जो दाल हम लोगों ने बॉईल करके अपने पास रखी हुई थी, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने 1.5 कप दाल ली थी जिसको मैंने पहले से बॉईल किया हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मैं इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी। उसके बाद मैंने इसमें जो सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया कूट के और उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें स्लिट करके ऐड कर दी और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। अब 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कोरिएंडर के साथ गार्निश किया है और यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे रिव्यू शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।